मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, प्रतिदिन की तरह आज हम आर्थिक न्याय के अपने इस नियमित कार्यक्रम में एक नया कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन के इस वार्ता से यह बात स्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट होने लगती है कि वास्तव में न्याय शब्द एक बहुत ही अद्भुत है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ताकत के बल पर कोई व्यक्ति किसी भी कमजोर व्यक्ति के न्यायपूर्ण अधिकारों का हनन करे, छीन ले, और यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना किसी परिश्रम के, पुरुषार्थ के सहज रूप से दूसरों के द्वारा किए गए परिश्रम के बल पर ही मनमाना उपभोग करे। इन दोनों के बीच विभाजन रेखा खींचना वास्तव में बहुत ही कठिन है, ऐसा आप लोगों को भी महसूस होना चाहिए। हम पूरी दुनिया के दृश्य को देखकर यह भी अनुभव करते हैं कि जो शक्तिशाली देश हैं वे अपने से कमजोर देशों का शोषण करते हैं, और यही शोषण की स्थिति कमजोर व्यक्तियों के साथ भी होते हुए देखते हैं। अर्थात हम यह भी नहीं चाहते कि कमजोर व्यक्ति के हितों की रक्षा न हो, और यह भी नहीं चाहते कि कमजोर के नाम पर उसे मनमाना उपभोग करने की भी स्वतंत्रता मिले। लेकिन हम यह भी चाहते हैं स्वतंत्रता का यह सुख यह सब लोगों को मिले, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता का आकार प्रकार क्या हो, उसकी सीमाएं क्या हों, यह विद्वानों के द्वारा समय समय पर प्रकट किया जाना चाहिए। इसके लिए देश काल परिस्थितियों के आधार पर अर्थ भी बदलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अन्याय को किसी भी स्तर पर समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज्य किया। उन्होंने मनमानी की, निहत्थे, सरल हृदय और पूरी तरह निर्दोष लोगों को उत्पीड़न का शिकार बनाया। उनकी मर्जी के विरुद्ध उन्हें कामों में झोंका, जबरदस्ती काम कराया। तो उनको हम किसी भी हालत में उचित नहीं ठहरा सकते। लेकिन दूसरी ओर यह दृश्य भी हम देखते हैं कि अगर कोई नियम कानून ही न बने तो फिर न्याय की बात अपने आप छूट जाती है, और गलत कानून बने वह भी समस्या पैदा करता है। इसलिए बंधुओं, न्याय शब्द अपने आप में रहस्यपूर्ण है, यह हमको स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य अलग अलग योग्यताओं के होते हुए भी, अलग अलग क्षमताओं के होते हुए भी परस्पर एक दूसरे पर आत्मीयता पूर्वक, सहृदयता पूर्वक व्यवहार करते हुए, एक दूसरे को सुख देते हुए अपना जीवन बिताएं, कोई किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखे, कोई किसी के शोषण का कभी विचार भी न करे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति लोभ, लालच और स्वार्थ
इनके प्रभाव में आकर दूसरे लोगों के साथ अनुचित करने के बारे में न सोचे। लेकिन बंधुओं, सारी की सारी बात यहीं पर अनेक प्रकार की उलझन भी पैदा करती है कि आखिर ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसके आधार पर सारा समाज सुखी रहे। तो इसमें बात एक ही निकल कर आती है, सारे प्राकृतिक संसाधन यही हम सब के उपभोग के लिए आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवधारी बिना इन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग किए प्रसन्न होने की बात तो छोड़िए, वह जिंदा भी नहीं रह सकता। इसलिए किसी को के पास भी अभाव न हो, यह भी न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। और किसी के पास भी ताकत के बल पर सारे संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की गलती भी कोई न करे। इन दोनों के बीच का रास्ता क्या होगा, इस पर निरंतर विचार विमर्श करते रहना चाहिए। जब हम आज की विश्व की स्थिति को देखते हैं तो उसमें अन्याय, अत्याचार, मनमानी, उत्पीड़न और नृशंसतम खराब से खराब स्थितियों के भी दर्शन होते हैं। तो दूसरी ओर समाज में बहुत विलक्षण परिस्थितियां भी हम अनेक बार देखते हैं जो मनुष्य के मन को प्रसन्न करती हैं। अर्थात आज जब हम आर्थिक न्याय की स्थिति पर विचार करते हैं तो हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ी मात्रा में भूखमरी के शिकार लोगों का, कुपोषण के शिकार लोगों का, अज्ञान और अंधकार में भटकते लोगों का चेहरा भी सामने आने लगता है। और कुछ लोग केवल अपनी मनमानी करने के लिए अन्याय और अत्याचार और लोभ लालच के वशीभूत होकर जो अनुचित करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वह दृश्य भी हमारे सामने दिखता है। इन दोनों के बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, यह एक गंभीर विचार का विषय है। मेरा विचार तो यही बनता है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर जब हम मान लेते हैं कि सबका जन्म सिद्ध समान अधिकार है, तो फिर समाज में यह मान लेने के बाद अनेक परंपराओं के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर समाज में उत्पीड़न की स्थिति क्यों बनती है। आपने सुना भी होगा कि दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी की एक प्रथा थी। इसी प्रकार ये जो देवदासी थी, ये भगवान की दासी, देवताओं की दासी के नाम पर वहां के पुजारियों द्वारा इनके देह का शोषण किया जाता था, इन्हें अपना उपभोग का साधन बनाया जाता था, उनका श्रृंगार किया जाता था और फिर उसके साथ साथ अनेक कुरीतियां भी उसमें जुड़ती चली गई। आज वह देशदासी प्रथा, देवदासी प्रथा समाप्त भी हो चुकी है और इसी प्रकार की समय समय पर अनेक नई नई कुरीतियां पैदा भी होती रहती हैं और समय पाकर वे नष्ट भी होती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि वह न्याय का सूत्र आज तक दुनिया की पकड़ में क्यों नहीं आता कि उसके होने से एक हमेशा के लिए यह समस्या समाप्त हो। तो बंधु, मुझको तो यही समझ में आता है, आज जो हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने देखते हैं वह भीषण आर्थिक असमानता की स्थिति है। अर्थात समाज में अत्यंत दरिद्रता में दुखपूर्वक जीते वाले लोग, बहुत मजबूरी में दूसरों की गुलामी करते लोग वह भी दिखाई पड़ते हैं। और कुछ लोगों के पास सारे प्राकृतिक साधनों का विशाल भंडार भी सिमटा हुआ, एकत्रित हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई न्याय का सूत्र बनाना चाहते हैं
तो मुझे समझ में तो यही आता है कि औसत संपत्ति अधिकार को ही हमें अपनी बुनियाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए औसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों को संग्रह करने का, प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होना चाहिए। इसलिए औसत से अधिक संपत्ति का स्वामित्व भी किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जा सकता। संग्रह करना एक बात है, किंतु उसका स्वामी बनना दूसरी बात है। संग्रह की आवश्यकता को इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि संपत्ति अगर रहेगी तो वह किसी व्यक्ति के पास ही रहेगी, नहीं तो रहेगी कहाँ। क्योंकि राज्य के पास रहेगी तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए वह किसी न किसी व्यक्ति के पास तो रहे। और संपत्ति साधन ही नई जो विकास की धारणाएं बनती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई चीजों की खोज होती है और उसका लाभ भी समाज को मिलता है। यह भी तभी संभव है जब किसी के पास वह संपत्ति हो और दूसरा कोई व्यक्ति आपसी सहमति के आधार पर उसका ज्ञानवर्धक उपयोग कर सके, पूरी दुनिया उससे लाभान्वित हो, पूरी मानवता समान रूप से उससे लाभान्वित हो, यही परिकल्पना उभर कर आती है। इसलिए आज की स्थिति में हमें आर्थिक न्याय के मूलाधार को औसत संपत्ति अधिकार के रूप में ही स्वीकार करना होगा और औसत से अधिक संपत्ति रखने वाले हर व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानकर हमें व्यवस्था का निर्माण करना होगा। मेरा कहना यह है कि औसत से अधिक संपत्ति रखने वाले हर व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उसकी संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। क्योंकि आज तक मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था में कोई ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं होती जिसमें ब्याज का प्रावधान न हो। और ब्याज का प्रावधान उस समय अनिवार्य रूप से हो जाता है जब किसी व्यक्ति के पास प्राकृतिक संसाधनों की कम मात्रा रहती है और किसी के पास उसकी अधिक मात्रा रहती है। जब यह अंतर बहुत बढ़ जाता है तो एक भयावह स्थिति का निर्माण होता है। लेकिन वह जब तक नियंत्रण में रहता है तब तक यह जो ब्याज की बात है यह समाज के लिए भयावह अभिशाप नहीं बन पाती। लेकिन जब यह अभिशाप बन जाती है तो यह पूरी मानवता को निगलने लगती है। इसलिए बंधुओं, अगर आर्थिक न्याय की परिकल्पना को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा सभी विद्वानों से विशेष करके निवेदन है कि इस जटिल समस्या का समाधान समाज बहुत बारीकी के साथ निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अवश्य कर सकेगा। और मेरा तो उसमें यही सूत्र है कि औसत से ज़्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से कर लगना चाहिए। दूसरा कोई भी कर अन्यायपूर्ण होगा। और जब हम आज की व्यवस्था के संदर्भ में बात कहते हैं तो आज हम क्या देखते हैं, औसत संपत्ति अधिकार तो कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिनके पास बेशुमार दौलत है, जो आज सारी दुनिया के सबसे बड़े संपन्न लोग कहलाते हैं, वे सब समाज का शोषण करने के लिए अपने हथकंडे अपनाते हैं। इसलिए जो मुट्ठीबद्ध धनपति हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी संपत्ति पर कर लगे। और आप देखेंगे कि आय कर है लेकिन संपत्ति पर कोई कर नहीं है, अर्थात वेल्थ टैक्स। इसमें हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और बिना वेल्थ टैक्स लगाए
संपन्न व्यक्ति यह इसका शोषण भी बंद नहीं होता। और यदि आप शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, एक सीमा से अधिक संपत्ति का अति संग्रह उसे आप नकेल डालकर रखना चाहते हैं, एकदम उदंड नहीं होने देना चाहते, तो औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए और सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष धन समाज में निरंतर समानता के आधार पर बराबर वितरित होते रहना चाहिए। इस वितरण का परिणाम यह होगा कि लोगों के पास उनके हक का, उनके लाभांश का हक जो है, भागीदारी है, वह राशि आर्थिक मदद के, आर्थिक अधिकार के रूप में जाती रहेगी। और इसलिए मांग और पूर्ति के बीच जो भयावह असंतुलन की स्थिति बनती है और बनाई जाती है, इसका निर्माण नहीं होगा। और जब इसका निर्माण नहीं होगा तो फिर यह निश्चित है कि इस प्रकार की जो अभाव की स्थिति समाज में उत्पन्न होती है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होती है, गुलामी की और दूसरे व्यक्ति की गुलामी करने की जो मजबूरी उत्पन्न होती है, उससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को छुटकारा मिलता रहता है और समाज संतुलित स्थिति में एक विशाल परिवार की तरह बना रहता है, अपनी उन्नति करता रहता है। तब लोगों के बीच स्वाभाविक रूप से जो विश्वास है, जो सद्भाव है, जो सहयोग है, जो एक दूसरे के प्रति मित्रता है, जो एक दूसरे के साथ आत्मीयता और प्रेम के संबंध हैं, उनमें कोई विकृति पैदा नहीं होती। और जब यह विकृति नहीं पैदा होती तो फिर किसी प्रकार का षड्यंत्र और धोखा देने की भावना भी पैदा नहीं होती। और वह स्थिति निर्माण करना ही हम सबका उद्देश्य भी है। आज यह पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में आवश्यक है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है, सारे विद्वानों के होते हुए भी आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर न्याय की स्थिति, आर्थिक न्याय की यह स्थिति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हो। इसलिए बंधुओं, काम अद्भुत है, काम निश्चय ही कल्पना के बाहर बात जाने लगती है, लेकिन जब हम सारे मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज में उस स्थिति का निर्माण कर देंगे जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में चाह उत्पन्न होती है। इसलिए औसत से ज़्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगता रहे और समाज में उसका बिना किसी भेदभाव के वितरण होता रहे, तो समाज में वह स्थिति निर्मित होगी, अवश्य होगी, जिसमें कहीं पर भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा और सब लोगों के बीच सद्भाव पैदा होगा और हम विश्वास के साथ एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते रहेंगे। और इसी भावना के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।